नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टमाटर का लेके आए हैं कि इस बार क्या हुआ है कि बारिश ज़्यादा होने के कारण जो है नर्सरियां जिन लोगों ने डाली थी वो नष्ट हो चुकी हैं, और अगर किसी ने उगा भी लिया है तो क्या हुआ है, वो पौधे ही नर्सरी में मर गए क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है। तो बारिश ज़्यादा होने के कारण जो है नर्सरियाँ खराब हो गई हैं। तो जिन किसान साथियों के पास अभी नर्सरी बची हुई है तो उनके लिए तो बहुत ही शुभ अवसर है कि वो अपनी नर्सरी बचा के, अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है रोपाई करने का। तो इस समय जो रोपाई होगी तो वो बहुत ही अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा और ये सर्दियों में आपको हार्वेस्टिंग देने लगेगा। तो जो सर्दी से फरवरी मार्च अप्रैल तक ये पौधा चलेगा आपका। अब आपको इसमें करना क्या है कि इसमें अब जिनकी खत्म हो गई नर्सरियाँ वो क्या करें, तो वो अभी मौका है, मौसम लगभग थोड़ा सा सुहाना होने लगा है तो वो पिन्नी वगैरह लगा के बेड के ऊपर और अभी नर्सरी डाल सकते हैं, नहीं तो अन्यथा ये काफ़ी लेट हो जाएगी। और लेट होने के कारण क्या होगा कि आपको जो उपज मिलनी चाहिए वो उपज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आगे फिर गर्मी पड़ने लगती है मार्च के बाद में। तो टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है, जो सर्दी वाली वैरायटी होती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप उस पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगी ही नहीं, तो फिर आप उसका करोगे क्या। तो इसीलिए अभी भाई जो नर्सरी डालना चाहते हैं वो डाल लें। और नर्सरी वो किसकी डालेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नर्सरी उनको अभी के जो सीड हैं, जैसे कि उसका आता है 2853 आता है यूएस का, उसकी आप लगा सकते हो। सेमिनेस का अभिलाष आता है, उसकी आप लगा सकते। ये बिल्कुल हाई यील्डिंग वैरायटियां हैं, इनके मुकाबले कोई भी वैरायटी फ्रूट अभी तक नहीं देती है। ये अपने सेगमेंट की सुपर वैरायटियां हैं। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए कि इनको हमें लगाना है। लगाने से पहले मैं आपको पहले बीज बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको नर्सरी का एक ऐसा मेथड बताता हूं जिससे आपकी नर्सरी में नुकसान होगा ही नहीं और 100% फायदा ही होगा। पहले आप बीज को सुन लीजिए कि 2853, शेमनेस कंपनी का अभिलाष, अभिज्ञान, और इसका सिजेंटा कंपनी का जो है हिम सोना, हिम शिखर, ये सारी वैरायटियां अभी लगने के कगार पे हैं। और हिम सोना, हिम शिखर अगर आप अभी लगाते हो तो आपको ये अप्रैल तक खींच के ले जाएंगे, लगातार फ्रूटिंग देंगे। बेलवर्गीय फसल है, एक 4266 आती है एनएस की, बहुत सुपर वैरायटी है, वो भी लॉन्ग टर्म ही देती है। हिम शिखर, हिम सोना और 4266 एनएस की, ये तीनों ऐसी वैरायटियां हैं, लंबी बेलवर्गीय फसलें हैं और लंबे समय तक ये फ्रूटिंग देने में सक्षम है और बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटियां हैं। तो आप इन पे अभी जा सकते हो। और अगर आपको थोड़ी सी छोटी मात्रा का पौधा चाहिए तो आप 2853 और सेमिनेस और विज्ञान का आप लगा सकते हो। वो भी हाई यील्डिंग वैरायटियां हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बहुत नहीं चलेगा, वो तुरंत ही आपको ज़्यादा सा फ्रूट देंगी और ख़त्म हो जाएंगी। ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप देती हैं तो लंबे समय तक चलेंगे। तो ये तो बात हो गई फ्रूटिंग की और वेराइटीज़ की। अब मैं आपको एक मेथड ऐसा बताता हूँ जिससे आप अपनी नर्सरी बनाएं। नर्सरी में आपको करना क्या है, मिट्टी को खूब भुरभुरा कर लेना है। भुरभुरा करने के बाद आप उसमें, आपके पास अगर गौ कृपा अमृतम है, आप जैविक खेती करते हैं तो आप गौ कृपा अमृतम या वेस्ट डिकम्पोजर या ट्राइकोडर्मा या बेवरिया बेसियाना, ये मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। इनको मिट्टी में उसमें अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर देना है। अब गौ कृपा अमृतम और वेस्ट डिकम्पोजर तो जो है लिक्विड में आता है, तो कैसे देंगे, तो उसको क्या करेंगे, हम 2-3 बार उसको बेड को गीला करेंगे इसी से स्प्रे के द्वारा, और गीला करके फिर उसको मिट्टी को मिक्स कर देंगे, फिर उसको गीला करेंगे, फिर मिट्टी से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो भी हम उसमें कंपोस्टिंग खाद थोड़ी मिट्टी में मिक्स कराएंगे उसको अच्छे से उसमें गीला करके और उसमें मिला देना। ये तो मेथड हो गया लिक्विड का। पाउडर का क्या है कि जो भी हम उसमें गोबर मिलाएंगे कंपोस्टिंग वाला नर्सरी की बेड में, तो उसमें हमें कम से कम नहीं तो ट्राइकोडर्मा या बेवरिया बेसियाना आधी किलो एक बेड का मतलब 4 फीट चौड़ी और 20 फुट लंबी, इस पे हमें कम से कम आधी किलो ट्राइकोडर्मा या बेवरिया बेसियाना गोबर में मिला के, गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला के और उसको मिट्टी में मिक्स करके, उसके बाद ही आपको सीड रोपाई करनी है। तो ये मेथड किसके हो गए, जैविक के। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ रसायन का। रसायन में आपको क्या करना है, जैसे कि यूपीएल की साफ आती है, मेटाल एक्सेल के आते हैं, इस तरीके से साफ अगर आप जैसे कार्बनडाजिम में मैंकोजेब डाल देते हैं तो सस्ते टेक्निकल पड़ते हैं और काम भी करते हैं पूरा। तो इस मेथड से आपकी नर्सरी जाएगी ही नहीं। अब मैं इसमें आपको एक ऐड और करके और बताता हूं कि आपने
जैविक का भी मैंने आपको बताया और रसायन का भी बताया कि आप इस तरीके से फंगीसाइड्स कर सकते हैं। अब इन दोनों के मेथड में आप किसी भी मेथड से नर्सरी लगाएं, लेकिन उसमें आप एक काम जरूर करें। क्या करें कि थोड़ा सा आप हिंगड़ा, और हिंगड़ा नहीं मिलती तो खाने वाली हींग ही ले लें, थोड़ी सी 1 चम्मच हींग ले लें, और उसमें जो है लगभग 100 ग्राम चूना ले लें। 1 चम्मच हींग ले लें, 100 ग्राम चूना ले लें, और उसमें 2 लीटर लस्सी, इसको अच्छे से मिक्स कराएं। और मिक्स करने के बाद जब आप बीज की बुवाई कर देंगे और उसको मॉइस्चर देने के लिए जब आप ऊपर से स्प्रे करेंगे, उसको गीला करने के लिए, तो उसी में ये एक टंकी में आपको मिला लेना है और मिला के अच्छे से इसको तर कर देना है। आपकी नर्सरी में 100% कोई रोग ही नहीं आएगा और आपकी नर्सरी एकदम रोग मुक्त हो जाएगी। तो ये मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, रसायन से भी बताया है और जैविक भी बताया है, और लास्ट में आपको रामबाण इलाज भी बताया। इस मेथड से अभी अगर आप नर्सरी डालते हैं तो आपका कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, चाहे आप टमाटर की डालो या बैंगन की डालो, दोनों का मेथड एक ही है। बेड का मैंने आपको बता रखा, जमीन से आधे फीट ऊंची होनी चाहिए, 4 फुट से ज्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। लंबाई स्वेच्छानुसार आप कितनी भी कर सकते हो, उसमें कोई जरूरी नहीं है लंबाई कितनी होनी चाहिए, लेकिन चौड़ाई 4 फीट से ज्यादा ना हो। 3 फुट हो तो बहुत बेहतर है ना, 4 फीट। 4 फीट का मेथड ये है, अगर उसमें खरपतवार हो जाता तो दोनों साइड से बैठ के हम उसमें उखाड़ लेते हैं, नहीं तो हमसे उखड़ेगा नहीं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।